हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज एक हम केस देखते हैं। ये मेरा एक पुरानी पेशेंट रही है, जिसको मेरी मेडिसिन से ठीक हुआ था। तो इस बार उसके हस्बैंड मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि सर इसको सांस की बहुत तकलीफ़ हो गई है और बिस्तर पे पड़ी है। हॉस्पिटल से एडमिट करके अभी डिस्चार्ज करके आया है और इसको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। ऑक्सीजन भी इसका डाउन जा रहा था। तो मैंने सिलेंडर लाके घर पे लगाया है और अभी 3 दिन उन्होंने रखा, 3 दिन दवा ववा दिया। इसकी बहुत हालत ख़राब हो गई थी, ये उठ नहीं पा रही थी अब बिस्तर से, ना खा पा रही थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैंने इससे बोला कि चलो सरकारी में एडमिट कर देता हूँ। पहले 2-3 दिन देखा, फिर मैंने बोला चलो सरकारी में एडमिट कर देता हूँ। तो उसने बोला नहीं नहीं नहीं, क्योंकि पेशेंट की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। सो अगर लेडी ने रिफ्यूज़ किया कि नहीं मुझे सरकारी में नहीं जाना है, मुझे जाना है तो प्राइवेट में लेके चलो, वहाँ जाऊँगी मैं, सरकारी नहीं जाऊँगी। तो हस्बैंड ने कैसे कैसे अरेंज करके उसको सरकारी में ना ले जाके प्राइवेट में किया, वहाँ 3-4 दिन एडमिट किया और फिर कैसे कैसे डिस्चार्ज लेके फिर उन डॉक्टर ने बोला कि इसको घर पे, क्योंकि फाइनेंशियल नहीं कंडीशन अच्छी थी, तो उन्होंने डिस्चार्ज लेके घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर ला के लगाए थे। ब्रीदिंग में बहुत इश्यू तभी भी थी, अभी भी उठ नहीं पा रही है। तो उन्होंने बताया कि हस्बैंड ने बताया कि इसको वीकनेस बहुत है, कमज़ोरी बहुत आ गई है, खड़ी नहीं हो पा रही है, चल नहीं पा रही है, बाथरूम तक जाना भी इसके लिए मुश्किल हो गया है, दिन भर पड़ी रहती है बिस्तर पे। सो मैंने बोला ठीक है मेरी बात कराइए। तो फ़ोन पे मैंने बात करने को कहा। तो पेशेंट से वो हस्बैंड ने फ़ोन लगाया और उन्होंने बोला कि, मैंने पूछा कि क्या क्या दिक्कत हो गई है, क्या परेशानी हो गई, क्या हो रहा है। तो पेशेंट ने बोला कि बाबू बहुत हालत बहुत ख़राब है, हालत बहुत ख़राब है, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, बहुत कमज़ोरी आ गई है, मेरे से खड़ा होने को भी नहीं हो रहा है, मतलब शरीर में एकदम से ताकत ख़त्म हो चुकी है, एकदम कुछ कुछ मतलब एकदम सब कुछ एकदम ऐसा लगता है कि कुछ ख़त्म ही है, सब कुछ एकदम एकदम कम हो गया है शरीर में। तो मैं खड़ी नहीं रह पा रही हूँ, एकदम सुस्ती हो गई है शरीर, काम नहीं कर रहा है शरीर, बस खाली मैं पड़ी रहती हूँ बस। बाथरूम जाने के लिए भी मैं कैसे कैसे बाथरूम जाती हूँ, मुझे उठा के बाथरूम लेके जाया पड़ता है। मैं खुद नहीं जा पाती हूँ बाथरूम के लिए, या तो फिर मुझे यहाँ बेड पे देना पड़ता है वॉशरूम के लिए। मैंने बोला कि कैसे अचानक दिक्कत कैसे हो गई, इतना सारा प्रॉब्लम कैसे हो गया। बोले कुछ नहीं, थोड़ा खांसी था मेरे को, मैं चली गई थी कुंभ में नहाने के लिए। तो वहाँ मैंने पैदल चलना पड़ गया, 10-12-15 किलोमीटर वहाँ मैं पैदल चल दी। वहाँ तो कुछ नहीं हुआ, मगर यहाँ आने के बाद मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई और उसके बाद बढ़ते गई हालत। तो सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगी, कफ़ हो गया छाती में बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा खांसी होने लगी कि सांस फूलने लगी। फिर तबीयत देखते ही मेरे को हस्बैंड ने बोला कि एडमिट कर देता हूँ। तो फिर मैं एडमिट हो गई और वहाँ मैं 3-4 दिन रही। वहाँ से थोड़ा खांसी तो कम हो गया है, मगर अभी सांस है, तो उन्होंने फिर ऑक्सीजन लगाने को बोला है, तो ऑक्सीजन लगा के चल रहा है। तो ये स्थिति है। तो मैंने पूछा कि क्या क्या कर रहे हो, जब से कंडीशन है तब से क्या कर रहे हो। तो बोले कुछ नहीं, मतलब शरीर में ताकत ही एकदम नहीं है, तो मैं बस पड़ी हूँ बेड पे, मुझसे मतलब कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, ना उठ पा रही हूँ ना बैठ पा रही हूँ, बस लेटे रहती हूँ, बस लेटे रहूँ ऐसा लगता है, कुछ करने को मन नहीं करता है एकदम से। मतलब एकदम क्या बोलते हैं, एकदम कुछ ऐसा, जब शरीर में कुछ कुछ रहता ही नहीं है तो आप सीधा कुछ कर ही नहीं पाते हो, तो उस तरीके से मेरी कंडीशन हो गई है। तो मैंने बोला फिर आपने हस्बैंड ने बोला कि सरकारी में जाने के लिए। तो अब ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमें ईच एंड एवरी पॉइंट को नोट करना है ना, कि पेशेंट क्या बोलता है और क्या करता है ना। अब इसके हस्बैंड ने इसको बोला अभी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो अभी प्राइवेट में जाना मतलब वहाँ खर्चा है ना, 2-4 दिन का तो 30-40-50 हज़ार तो नॉर्मली हो ही जाएगा। तो मैंने उसको क्रॉस क्वेश्चन किया कि आप सरकारी में जाना था तो फिर प्राइवेट में क्यों चले गए, खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता। नहीं 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 डॉक्टर साहब, मैं सरकारी नहीं जाऊंगी, सरकारी नहीं जाना मुझको, और सरकारी में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करते, और लास्ट टाइम मैं एडमिट हुई थी, वो उधर देखते नहीं है, इंजेक्शन लगा देते, कुछ भी डालते रहते उसमें, ना कोई देखने वाला, ना कोई ध्यान नहीं देता है, और कुछ तकलीफ़ हो जाएगी तो फिर हाँ, इसके लिए मेरे को, मैं लास्ट टाइम गई थी वहाँ एकदम कुछ भी करते रहते हैं, कुछ भी इंजेक्शन लगा देते हैं, कुछ भी दवा देते हैं, कोई देखता नहीं है, किसी को कुछ हो जाएगा तो कुछ को पड़ी नहीं है। तो
मेरे को इसलिए मैंने सरकारी में नहीं जाना, मेरे को जाऊँगी तो प्राइवेट जाऊँगी। सो मैंने बोला ठीक है चलो मैं मेडिसिन भिजवाता हूँ। तो मेडिसिन देने के बाद मैंने बोला कि जैसे ही आपको ठीक लगे तो एक काम करना, मुझको आके मिल लेना, उठ के खड़े होके, मतलब आराम लग जाएगा तो मुझे आके क्लिनिक में खुद चल के आना, बता देना। तो पेशेंट ने बोला हाँ ठीक है, आप दवा दे दीजिए। तो मेडिसिन देने के बाद, और उस समय खांसी का बलगम बहुत था, उसको कफ निकलने को ही नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको 200 का डोज भिजवाया हस्बैंड के हाथ से। मैंने बोला कि 10-10 मिनट में 5 डोज दे दो वाटर में और दवा चालू करो। 1 वीक का मैंने दवा दिया था। तो 1 वीक के बाद वापस से हस्बैंड आए, तो मैंने पूछा कि क्या स्थिति है। बोले नहीं पहले से बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत अच्छा है। जो शरीर में बहुत थकान थी, दर्द था, वो सब कम हो गया, मतलब दर्द भी नहीं रह गया। शायद पेन भी था बॉडी में, और जो उठ नहीं पाती थी अब घर में उठ के टॉयलेट तक खुद जा पा रही है। और अभी भी सीढ़ी नहीं उतर पा रही, क्योंकि ऊपर रखते हैं तो नीचे आने में उसको दिक्कत है, तो इसलिए नहीं उतर पा रही है। तो मैंने बोला ठीक है, बाकी कैसा है खा। बोले बस पहले से अच्छा है। ऑक्सीजन भी ये हफ्ते में मुझे लगता है 1 या 2 बार की ज़रूरत पड़ी है, वो भी नहीं लगाया अभी तक। और खांसी भी बढ़िया है और दर्द भी कम हो गया है, और अब थोड़ा उठ के बैठ पा रही है। मतलब बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले जो बिस्तर पे बैठ नहीं पाती थी, अब वो बैठ पा रही है। तो मैंने 1 वीक का फिर से उसको PL दिया, और मैंने बोला कि 1 वीक के बाद फिर से बताना जैसा रहेगा। तो एक नेक्स्ट 15 दिन में वो हस्बैंड के साथ खुद ही आ गई। संडे का समय था, मॉर्निंग में मेरे दूसरे क्लिनिक पे वो हस्बैंड के साथ, जहाँ मैं रहता हूँ, मतलब दूसरे क्लिनिक का पेशेंट है, या डैड के क्लिनिक का पेशेंट है मेरे। सो वहाँ वो खुद अपने हस्बैंड के साथ चल के आई, और मैंने देखा तो मैं समझ गया कि मतलब मेडिसिन ने प्रॉपरली हिट कर दिया है टारगेट पे। हमने जो एक्सपेक्ट किया था कि पेशेंट उठ के आएगा और रिकवरी के बाद, तो पेशेंट खुद चल के आ गया। ये बहुत बड़ी बात है। 15 डेज़ में पेशेंट खड़े होके इस कंडीशन पे, जो ऑक्सीजन पे सपोर्ट पे था घर पे, उसके लिए एक कदम उठना बैठना मुश्किल था। वो क्लिनिक से कम मेरे क्लिनिक से और उसके घर का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर के आसपास है। 1 किलोमीटर मेरे ख्याल से 700-800 मीटर के आसपास रहेगा। तो वो खुद हस्बैंड के साथ चल पे। इतना डिस्टेंस कवर करना भी बहुत एक अच्छा ये मतलब साइन है कि पेशेंट के लिए, कि पेशेंट का रिकवरी बहुत अच्छा है। तो अपने हस्बैंड के साथ आई और बोली कि बाबू पहले से बहुत अच्छा लग रहा है, बस खाली ये सर अभी भारी भारी लगता है, सर एकदम हमेशा भारीपन बना रहता है, और बाकी बदन दुखना, खांसी भी कम हो गई है। ऑक्सीजन मैंने फिर से लगाया नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो अभी पहले से बहुत अच्छा है। तो ये पेशेंट का केस था, ठीक है। उसके बाद उसको मेडिसिन दिया 15 डेज़ के लिए, और अच्छा होके अभी वो काफ़ी ठीक है और काफ़ी अच्छा हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। तो अभी इस केस का एनालाइज देखिए कि पेशेंट क्या बोल रहा है कि शरीर में कुछ बचा ही नहीं है, मतलब उसको उठा के बाथरूम ले जाना पड़ता है, शरीर में इतनी ताकत नहीं है, पूरी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है। तो ये कौन सी कंडीशन जिसको उठा के ले जाना पड़ता है? दिस इज़ द कंडीशन ऑफ टॉर्पर। टॉर्पर में क्या होता है कि आप टोटली ड्रेन आउट हो जाते हो, ठीक है, मेंटली भी और फिजिकली भी, है ना। तो ये पूरी तरह से टॉर्पर हो गई है, और बेड रिमेन डिजायर टू इन बेड, मतलब बेड में पड़ी रहना चाहती, पड़ी है और टॉर्पर की कंडीशन में, ठीक है। और वहीं यही उसका स्टेट था। तो सेकेंड पॉइंट क्या है कि इसको सरकारी, अभी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो पेशेंट क्या बचता है कि यार खर्चा होगा, वैसे भी घर में खर्चे का प्रॉब्लम है, पैसा आमदनी, हस्बैंड इतना अच्छा जॉब नहीं करते, फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो मगर फिर भी वो बोली कि नहीं मैं सरकारी में नहीं जाऊंगी, मैं प्राइवेट में जाऊंगी। अब मैंने उसको पूछा कि आप सरकारी में क्यों नहीं जाना चाहते हो? तो बोले नहीं, वहाँ ध्यान नहीं देते, कुछ भी दवा लगा देंगे, कुछ भी इंजेक्शन दे देते हैं, कोई देखता नहीं है, किसी को कुछ हो जाएगा पेशेंट को तो कोई देखने वाला नहीं है। तो व्हाट इज़ दिस फीलिंग, ठीक है। तो ये भी एक है फियर ऑफ बीन बिट्राइड, फियर इंजर्ड, बीन इंजर्ड, ठीक है। एक बार वो एक्सपीरियंस कर चुकी है, सस्पिशियस है ना सरकारी को लेके कि वहाँ देखेंगे नहीं, और जिसकी वजह से क्या होगा कि कुछ भी हो गया तो कुछ तकलीफ़ हो गई पेशेंट को तो क्या इंजेक्शन लगाने का। तो ये उसकी मानसिकता है पेशेंट की कि वो इस तरीके से बोल रहा है। जबकि सरकारी ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लमेटिक होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स जो है, गवर्नमेंट्स हॉस्पिटल्स आर वेरी गुड, बट पेशेंट की मेंटलिटी वैसा उसने देखा होगा या उसने एज्यूम किया होगा कि उस तरीके से, तो हमें पेशेंट की फीलिंग से मतलब है। तो ये होता है फियर ऑफ बीइंग बिट्राइड, कहीं गलती से कुछ हो ना जाए, यहाँ वहाँ जाने के बाद कहीं तकलीफ़ ना हो जाए, कोई जब देखता नहीं है, कोई कैसी दवा देगा, ये उसकी फीलिंग्स थी। तो फियर ऑफ बीइंग बिट्राइड, धोखा ना हो जाए, ठीक है। फियर इंजर्ड, बीन इंजर्ड, सस्पिशियस, इसलिए वो प्राइवेट जाना चाहती है। यहाँ भी बेड डिज़ायर टू रिमेन इन बेड है।
तो प्राइवेट जो है उसके लिए बैड है, सरकारी जो है उसके लिए बिट्राइड फीलिंग है। तो यहाँ वो उसने प्राइवेट को चूज़ किया क्योंकि वो उसके लिए कंफर्टेबल है कि वहाँ जाके वहाँ उसको लगता है कि वो मेरे लिए ऐसा बेड है कि जहाँ मुझे तकलीफ नहीं होगी। तो दिस इज़ द बेड रिमेन डिज़ायर। ये भी यहाँ भी हम बेड रिमेन डिज़ायर लगाएंगे। तो मैंने इसे हायोसामस 200 दिया और हायोसामस 200 देने के बाद वो पेशेंट 15 डेज़ में के बाद वो मेरे पास चल के आ गई और उसके बाद जो उसका ऑक्सीजन सप्लाई था वो भी नील हो गया। उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ी, चेस्ट रिलीज़ हो गया, पेन कम हो गया, वीकनेस कम हो गया, वो रूटीन में आ गई। सो दिस इज़ द होल पिक्चर ऑफ हायोसामस, होल केस ऑफ हायोसामस, नॉट होल पिक्चर। तो ये हायोसामस का एक केस है, ठीक है। तो इस तरीके से पेशेंट आपके क्लिनिक में आते हैं। हमें ईच एंड एवरी पॉइंट को आपको समझना होगा। कोई भी कुछ भी वर्ड बोला हुआ पेशेंट कोई ऐसे ही नहीं बोल देता, है ना। अगर मैं उसे छोड़ देता कि यार चलो सरकारी जाना है, नहीं जाना है, प्राइवेट क्यों जाना है, तो ये पेशेंट के अंदर की फील है कि ऐसे कंडीशन में जबकि बैकग्राउंड अच्छा नहीं है फाइनेंशियल, उसके बाद भी पेशेंट कर रहा है कि मुझे गवर्नमेंट ना जाके मुझे प्राइवेट जाना है। तो ये यहाँ से एक की पॉइंट है मेडिसिन का। तो आपको यहाँ से रूब्रिक्स जो मिलेगा वो आपके लॉक को खोल देगा। और ये बिट्राइड की फीलिंग थी जिसकी वजह से वो वहाँ नहीं जाना पाती थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको केस में इन्वॉल्व होना है और ईच एंड एवरी पॉइंट को बहुत ध्यान से नोट करना है जो पेशेंट बोलता है, ठीक है। तो दिस इज़ द केस ऑफ हायोसामस। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।